सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हाल चाल, क्या बोलती पब्लिक, चल मचाते। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों सम्मान के साथ आपका नए ब्लॉग में स्वागत है। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। कल रात से इतना भयंकर भीषण वाला बुखार आ रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा शिवरिंग हो रही थी और ठंड लग रही थी और शिवरिंग के साथ मुझे बुखार आया है। और कल रात तो ये हालत थी कि मैं बेड से उठ भी नहीं पा रहा था। सुबह मॉर्निंग में मैं वर्कआउट करने भी नहीं गया और फरमान का फ़ोन आया था तो मैंने उसे मना कर दिया कि मैं जा नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है। और एक मस्त टी लेते हैं और ज़ोहर की नमाज़ अभी मैंने पढ़ी नहीं, थोड़ा सा लेट उठा था मैं, तो पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं फिर चाय लेंगे। और आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे फ़िलिस्तीन के बारे में, क्योंकि एक नई न्यूज़ आई है और जिसको सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए और बहुत ज़्यादा दिल दुखा है मेरा। तो आपके साथ शेयर करेंगे वो बात। तब तक नमाज़ पढ़ लेते हैं और चाय पियेंगे। चाय पे हम वो बात करेंगे। तो दोस्तों अभी मैंने टी पी ली है और ये मेरा कप रखा हुआ है, मैंने पी लिया है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, ब्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। बात ये है कि फ़िलिस्तीन का एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर मासूम बच्चे थे और बीमार मरीज़ थे, बूढ़े थे, बुज़ुर्ग थे, औरत थे, महिला थी और प्रेग्नेंट औरतें थी, छोटे छोटे बच्चे थे, मासूम बच्चे थे। उस पर मिसाइल गिराकर वो पूरा हॉस्पिटल नेस्तो नाबूद कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल तक को नहीं छोड़ा और पूरा अरब वर्ल्ड और पूरा वर्ल्ड खामोश बैठा है। कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई भी ये बोलने वाला नहीं है कि तुमने गलत किया है। और मैं आपको पिछले ब्लॉग में भी मैंने बोला था कि मैं वार के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, वार का कंडेम करता हूँ, वार का सपोर्ट नहीं करता हूँ चाहे कोई भी हो। और जो फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसे देख के मेरी रूह काँप गई है। और आपके साथ थोड़ी सी रजाग्राफ़ी की न्यूज़ शेयर करता हूँ, आप सुनिए ज़रा। हमारी बेगैरती है ना कि हम अपने टीवी चैनल के अंदर इन चैनलों को देख क्यों रहे हैं। मेरे दोस्तों, इसी तरह से आपको बता दूं कि फेक न्यूज चला चलाकर इजराइल ने अपने आप को बचाने की कोशिश करी और कहा, मुसाद ने भी कहा कि यह हमला हमने नहीं किया, ये तो इन्हीं का, हमास का जो गाजा का जो रॉकेट था वो गलती से उन्हीं पर जाकर गिर गया, वो उन्होंने इजराइल की तरफ चलाया था। पुराने 2020 का वीडियो चलाने लगे, फेक वीडियो चलाने लगे। मोहम्मद जुबैर ने उनका भी फैक्ट चेक कर दिया तो मोहम्मद जुबैर की मिसाइल सच्चाई की इजराइल के पिछवाड़े में जाकर घुस गई। उसके बाद इजराइल ने वो पुरानी वीडियोस को भी सोशल मीडिया से डिलीट करना शुरू कर दिया। लेकिन वहीं पर इजराइल का ही मीडिया सामने आता है और गोदी मीडिया के मुंह पर बलगम वाला थूक चिपकाता है और गोदी मीडिया को नंगा करते हुए इजराइल का मीडिया मानता है कि ये जो रॉकेट मारा गया है, ये जो एयर स्ट्राइक अस्पताल पर किया गया, ये इजराइल के द्वारा ही किया गया। ये है इजराइल की रिपोर्ट। The Israeli military has been contacted for comment, and they have said that they are investigating. But it is hard to see what else this could be, really, given the size of the explosion, other than an Israeli airstrike or several airstrikes. Because when we've seen rockets being fired out of Gaza, we never see explosions of that scale. We might see half a dozen, maybe a few more people being killed in such rocket attacks, but we've never seen anything on the scale. अंतरराष्ट्रीय BBC। तो दोस्तों आपने देखा कि इजराइल ने खुद माना है कि हमारा ही रॉकेट हॉस्पिटल पे जाकर गिरा है और मासूम लोगों की मौत हुई है उसमें। बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है ये। गैरों से क्या उम्मीद रखें, अपने ही गद्दार हों तो दूसरों से क्या उम्मीद रखी जाए। 52 कंट्रीज़ है मुसलमानों की, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी एक स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरों से क्या उम्मीद रखो, जब अपने ही नालायक हों तो दूसरों से क्या उम्मीद रखी जा सकती है। आप सोच सकते हैं कि आपके साथ क्या होगा, अगर आपके साथ बुरा होगा तो कौन आएगा आपको बचाने। जब फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए कोई बचाने नहीं आ रहा है तो आपको बचाने कौन आएगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा अल्लाह है जिस पे हमारा यकीन है और हमें इंतज़ार है हमारे मेहदी अलैहिस्सलाम का और ईसा अलैहिस्सलाम का। और बातिल जो है वह एक ना एक दिन
मिट जाएगा और सच गालिब होगा इंशाअल्लाह। इजराइल के लिए जो फिलिस्तीन के एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा कि ये जो अस्पताल पर हमला किया, ये झूठ बोल रहा है कि ये फिलिस्तीन ने किया, ये खुद इजराइल ने ही किया है। आपको लैंग्वेज तो समझ में नहीं आती होगी अरबिक, लेकिन ये समझ में आता होगा कि गाजा वालों का दर्द क्या है। एक माँ बता रही है जो अस्पताल में मौजूद थी, किस तरह से अस्पताल में बम गिरा और किस तरह से चारों तरफ लाशों के टुकड़े बिखर गए। याद रखिएगा, लाशें नहीं बिखरी, लाशों के टुकड़े बिखर गए। सुनिए। उधर इजराइल जनीन शहर में गाजा के लाइटनिंग बॉम्ब मारा। उधर मेरे दोस्तों फिलिस्तीन के जनीन के शहर का हाल देखिए। पूरी रात फिलिस्तीनियों और इजरायली मिलिट्री के बीच रात भर झड़पें हुई हैं। एक नौजवान बेटा खुद मीडिया को बता रहा है कि जिस अस्पताल पर इजराइल ने बम मारा, उस अस्पताल में मेरे भाई और मेरे बाप का इलाज चल रहा था, लेकिन अब इलाज छोड़िए, वो टुकड़ों में बिखर गए। उधर अफ्रीकन यूनियन ने भी तो दोस्तों ये हमारा प्रेशर कुकर है और इसमें मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी बना ली है, क्योंकि माउथ जो है एकदम बीटर टेस्ट आ रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अभी जाऊंगा मेडिसिन लेने, मेडिसिन लेके नहीं आया क्योंकि गाड़ी नहीं थी। गाड़ी जैसे ही आ जाएगी उससे मैं मेडिसिन लेके आऊँगा। उससे पहले थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, खिचड़ी खा लेते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, शाम को पीटी देने जाना पड़ेगा फरमान के साथ, तो मेडिसिन लेने चलते हैं। और गाड़ी अभी तक नहीं आई है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल ही चलते हैं और मेडिसिन लेके आते हैं। कितने होगा? हाँ। तो दोस्तों ये मेरी मेडिसिन आ चुकी है और थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। और मैं भी जब गया था तो थोड़ा सा दही लेके आया हूँ, क्योंकि मैं खिचड़ी बनाई है मैंने, तो खाना खाने के बाद दवा लूँगा मैं। तो खाना खाते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों ये मूंग की दाल की खिचड़ी है, दही है, इसमें थोड़ा सा नमक डाला है मैंने और टमाटो है। तो जल्दी से खाते हैं। और इतनी हालत ख़राब है कि बैठ भी नहीं पा रहा हूँ मैं, तो नमाज़ भी पढ़नी है, जल्दी से खा के नमाज़ पढ़ेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं खाना खा के सो गया था, क्योंकि इतनी बुरी हालत थी कि मैं बैठ भी नहीं पा रहा था। फीवर काफ़ी तेज़ आ रहा है। बाकी मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं और फरमान आने वाला है, तो जिम चलेंगे। और अभी जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर एक मस्त टी लेके जिम चलेंगे। तो दोस्तों हमारी चाय रेडी हो चुकी है, चाय पीते हैं तो जिम चलेंगे। तो दोस्तों जिम चलते हैं। और बहुत तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वर्कआउट तो करने चलेंगे। मैं तो वर्कआउट करूँगा नहीं, फरमान करेगा, तो चलते हैं। हाँ ये दिखा दो। तो दोस्तों हम आए हैं शॉप पे हैंकी लेने, क्योंकि फरमान को वर्कआउट के टाइम बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो हैंकी लेते हैं। 7 8 9। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं हम यही एंड। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल बनाए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और फरमान ने आके मील ले ली थी, घर आ चुके हैं हम। तो आज के ब्लॉग को करते हैं हम यही एंड। तब तक के लिए शब्बा खैर।